यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर हमले तेज कर दिए, जिससे देखकर ऐसा लगा मानो वो क्रीवी रीह को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि 4 दिन के अंदर पुतिन की सेना ने वहां 2 बार भीषण हमले किए और भयानक तबाही मचा दी। जेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर एक रोज पहले रूस ने 2 फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर मिसाइल गिरा दी, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। क्रीवी रीह के मेयर ने जानकारी दी कि रूस के हमले में 38 साल का एक आदमी जख्मी हो गया और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगे। 4 दिन पहले भी रूसी सेना ने क्रीवी रीह में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइल गिराई थी, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी और 30 लोग घायल हुए थे। असल में क्रीवी रीह में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पैदा हुए थे, इसी वजह से अब वो पुतिन के टारगेट पर है। पिछले महीने की शुरुआत में रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले के बाद से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं। इस बीच अमेरिका की तरफ से मिल रही कड़ी पाबंदियों की धमकी का जवाब देते हुए पुतिन ने बाइडेन को साफ साफ कह दिया कि रूस खुद ही पश्चिमी देशों से कारोबार नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार विदेशी कंपनियों की जगह रूस के कारोबारियों को बढ़ावा देगी, ताकि दोबारा उन्हें विदेशी कंपनियों की जरूरत ही न पड़े। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की जिन कंपनियों ने जंग की वजह से रूस से दूरी बनाई, उन्हें दोबारा रूस में घुसने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। मतलब बाइडेन अब तक पुतिन के खिलाफ जिस पैंतरे का इस्तेमाल कर रहे थे, पुतिन ने उसे एक झटके में पलट दिया और ये दावा किया कि विदेशी कंपनियों के होने या न होने से रूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि रूस अमेरिकी या पश्चिमी देशों की कंपनियों के बजाय अपने कारोबारियों को ज्यादा सुविधाएं देगा, ताकि वो लोगों की जरूरत का सामान रूस में ही बना सकें। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से डराने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक 4 साल का बच्चा बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि जिस बालकनी से बच्चा गिरा वहां एक स्टूल रखा हुआ था। आशंका जताई गई कि उसी स्टूल के सहारे वो बच्चा बालकनी के किनारे तक आया और वहां से सीधे नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह के वक्त हुई, जब उस बच्चे के घर वाले सो रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरा, वहां हड़कंप मच गया और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर एक स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं का उनके माता पिता ने भी साथ दिया और वो भी सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर छात्राएं काफी देर तक सड़क पर डटी रहीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई। छात्राओं को प्रदर्शन करता देख वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हालांकि जैसे ही प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को मिली, वो वहां पहुंच गई, जिसके बाद छात्राओं को स्कूल बनवाने का भरोसा दिलाकर उन्हें वहां से हटाया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका समेत कई देशों पर बड़ा साइबर हमला हो गया। दावा किया गया कि इस साइबर हमले में अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियों को निशाना बनाया गया, जिसमें उन्हें भारी नुकसान होने का दावा किया गया। अमेरिका में साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा देने वाली एजेंसी CISA यानी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि हैकरों ने मूविट नाम के सॉफ्टवेयर में सेंध लगाई और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन समेत कई देशों की कंपनियों का डेटा चुरा लिया। CISA के मुताबिक मूविट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दावा किया गया कि हैकरों ने इस सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर कई सरकारी एजेंसियों का भी डेटा चुरा लिया। उधर यूरोप को रूस का कच्चा तेल रिफाइन करके बेचने पर भारत के पलटवार के बाद 27 देशों के संगठन EU यानी यूरोपियन यूनियन के तेवर नरम पड़ गए। रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सजा देने के लिए EU ने इसके लिए उसके तेल पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन भारत रूस से खरीदे कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाकर यूरोप के कई देशों को बेच रहा है। इसलिए पिछले महीने यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने भारत के खिलाफ एक्शन लेने का बयान दिया था, जिस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने यूरोपियन काउंसिल के नियमों का हवाला देकर 2 टूक कह दिया था कि अगर किसी तीसरे देश में रूस का तेल रिफाइन किया जाता है तो उसे रूस का तेल नहीं माना जाता। S जयशंकर के आईना दिखाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने अपनी चेतावनी से यू टर्न ले लिया। अब EU के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि भारतीय रिफाइनरियां अपने उत्पाद इसलिए बेच रही हैं क्योंकि यूरोप की कंपनियां खरीद रही हैं, मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बेचने वाला या खरीदने वाला? जोसेफ बोरेल ने अपने पिछले बयान के लिए सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो भारत की सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे। उनके कहने का मतलब यह था कि यूरोपियन यूनियन यूरोप की कंपनियों के रूस का रिफाइन हुए कच्चा तेल खरीदने पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रोकने के लिए अमेरिका ने भारत पर भरोसा जताया। अमेरिका के एक सीनियर सांसद एमी बेरा ने यह बयान दिया और यह बयान उन्होंने ऐसे वक्त पर दिया जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर के लिए समझौता कराने में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका के सांसद एमी बेरा रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए चीन की बजाय भारत को बेहतर विकल्प मानते हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन संकट को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत और रूस के पुराने संबंध रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर भारत की तरफ से हस्तक्षेप करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, लेकिन मोदी और बाइडेन के बीच यूक्रेन संकट पर कोई बात होगी या नहीं, इस बारे में अमेरिकी सांसद ने कोई जानकारी नहीं दी। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस लगा दिया।
पुलिस के मुताबिक आरजेडी नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण के आरोप में राजू सिंह फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और यही वजह रही कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस लगा दिया। आरोप है कि आरजेडी नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण के मामले में राजू सिंह फरार है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश में जुटी है। इसी बीच कोर्ट ने राजू सिंह की संपत्ति जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ढोल बाजे के साथ उनके घर पहुंची और कुर्की का नोटिस चिपका दिया। जल्द ही उनके घर की कुर्की की जाएगी। साथ ही पुलिस ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी विधायक राजू सिंह ने पुलिस या कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उधर पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा के मामले में पुलिस वहां के पत्रकारों के खिलाफ भी केस दर्ज कर रही है। 9 मई को अल कादिर केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में वहां हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा के बाद बड़ी संख्या में इमरान की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज करना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने लोगों को हिंसा भड़काने के लिए उकसाया था और गुस्साए लोगों ने कई सरकारी दफ्तरों पर हमले कर दिए थे, जिसके आरोप में पुलिस ने कई पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। असल में 9 मई को पाकिस्तान में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद जबरदस्त हिंसा हुई थी और इसके आरोप में इमरान की पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कड़ी में अब पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। इधर बिहार के गोपालगंज में एक खेत में देसी बम फटने से हड़कंप मच गया, जिसकी चपेट में आने से 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि उन बमों को खेत में छिपा कर रखा गया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसने उस खेत की अच्छी तरह से तलाशी ली और शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चे घर के बाहर खेत में खेल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत में फेंके हुए देसी बम पर पड़ी, जिसके बाद वहां मौजूद बच्चों ने खेल खेल में बम को उठा लिया। लेकिन तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया और 3 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। इस धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग उस खेत में पहुंचे और उन बच्चों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देख उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन पुलिस इस मामले में ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि खेत में बम किसने रखा। इस बीच बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शराब की तस्करी के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर में छिपाकर रखी अवैध शराब को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने सिलेंडर के पीछे के हिस्से को काटकर उसके अंदर करीब 33 लीटर शराब छिपाकर रखी थी। एलपीजी सिलेंडर को नीचे से कट करके उसमें शराब छुपा के उसमें कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाए। पुलिस ने शराब की तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने पूछताछ में उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी की बात कबूली और बताया कि उन पर किसी को शक ना हो, इसलिए वो एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल शराब की तस्करी में करते थे। सिलेंडर से तस्करी का ये मामला सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना एक नाबालिग को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो नाबालिग एक स्कूल के करीब फायरिंग करता नजर आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया और नाबालिग की पहचान कर उससे पूछताछ की गई। पुलिस जांच में पता चला कि नाबालिग लड़के ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की वो नकली थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को समझा बुझाकर छोड़ दिया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन से तनाव के बीच जापान ने जासूसी के आरोप में चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जिसे गिरफ्तार किया गया वो टोक्यो की एक कंपनी में शोध करता था और जापान की राजधानी टोक्यो की एक कंपनी का डेटा चोरी करके वो चीन तक पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी टोक्यो प्रशासन को लगी, उसने आरोपी चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आरोपी 2018 से अब तक ईमेल के जरिए चीन तक काफी डेटा भेज चुका था, जिनमें विज्ञान से जुड़ी खुफिया जानकारी भी शामिल थी। दावा तो यहाँ तक किया गया कि आरोपी चीन की सेना से भी जुड़ा हुआ था। इससे पहले भी चीन पर जासूसी के कई आरोप लगे हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की संसद के पास नया दूतावास बनाने से रोकने पर रूस भड़क गया और उसने ऑस्ट्रेलिया पर रूस के लोगों से नफरत करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, रूस ने ऑस्ट्रेलिया को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका के कहने पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ऑस्ट्रेलिया की संसद से महज 400 मीटर की दूरी पर नया दूतावास बना रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जासूसी का आरोप लगाते हुए रूस को अपनी संसद के पास नया दूतावास बनाने से रोक दिया, जिसके बाद से रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ऑस्ट्रेलिया से अपने सारे संबंध तक तोड़ सकता है।